नमस्कार किसान भाइयों। चूँकि सोयाबीन का बोनी का सीज़न आने वाला है, तो बोनी से पहले कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीजोपचार क्या होता है, क्या ये क्यों ज़रूरी है और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनकी रोकथाम हम कर सकते हैं बीजोपचार से। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो बीजोपचार क्यों ज़रूरी है? देखिए, बीजोपचार क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें एक सही क्रम में जो दवाइयाँ हैं उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं बीजों का बुआई से पहले। और जो सही क्रम है तो उसको जो तकनीक है उसको बोलते हैं FIR, मतलब कि फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो राइजोबियम कल्चर है। तो इन तीनों का जो सही क्रम है, FIR जो पद्धति है उसको यही बोलते हैं कि पहले फंगिसाइड से आप ट्रीट करें, इंसेक्टिसाइड से करें, फिर राइजोबियम से करें। अब देखिए, बीजोपचार क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका टीकाकरण कराते हैं और इसलिए जो बच्चा है तंदुरुस्त रहता है अपने मतलब लाइफ टाइम तक। वैसे ही हमारा जो सोयाबीन का जो पौधा है उसको अगर हम बीजोपचार करेंगे तो आने वाले समय में उसमें बीमारियां कम लगती हैं। चूँकि सोयाबीन में बहुत सारी बीमारियां हैं वो बीज जनित हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे हम सोयाबीन लगाने के बाद लगभग 15-20 दिन बाद हम देखते हैं कि जो क्यारियां रहती है, जो रो रहता है, उसमें बहुत सारे पौधे मर जाते हैं और आपको खाली जो उसमें जगह जो दिखेगा जहाँ पर सोयाबीन के पौधे मर जाते हैं, तो ये जो पौधे हैं वो बीमारी ग्रसित होते हैं। तो ऐसे पौधों का जो बीमारियां लगती हैं उसको हम रोक सकते हैं बीमारियों से मरने से, वो सीड ट्रीटमेंट के जरिए किया जा सकता है। तो जो फंगिसाइड, जो हम लोग रिकमेंडेड जो फंगिसाइड है बीजोपचार के लिए, जैसा कि पहले से लोग जानते हैं, कार्बोक्सिन प्लस थायरम है, फिर कार्बोनाजिम प्लस मैंकोजेब है। तो ये पुरानी दवाइयाँ हैं फफूंदनाशक की, जिसको बीजोपचार के लिए प्रयोग में लेते रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ हैं जो रिकमेंडेड है हमारे संस्थान की तरफ से, जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन हो प्लस थायोमेथाक्साम। ये कॉम्बिनेशन में ये दवाई आई है, नई दवाई है। तो इसको हम यूज़ में ले सकते हैं 10 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से। इसके अलावा फ्लुक्सापायरोक्साइड है, तो उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं 1 ml प्रति किलोग्राम के दर से बीजोपचार के लिए। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और है जो कि बहुत बढ़िया है, पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, और ये 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार हम कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे खेत जहाँ पे येलो मोज़ेक की बीमारियाँ हर साल आती हैं, जैसे कि आपको एक क्रॉप हिस्ट्री से पता चल जाता है कि हाँ, मेरे खेत में इस साल भी यहाँ जो येलो मोज़ेक बीमारी है या अगले साल भी। तो ऐसे किसान भाई क्या करें कि जो इंसेक्टिसाइड है उसको ट्रीटमेंट करें, और जो उसमें जो वाहक होता है सफ़ेद मक्खी, तो उसके लिए बीजोपचार किया जाता है थायोमेथाक्साम 30 FS से, और उसका दर है 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड से भी आप बीजोपचार कर सकते हैं, जिसका दर है 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि राइजोबियम कल्चर, चूँकि हमारा जो सोयाबीन का पौधा है नाइट्रोजन फिक्स खुद ही करता है, लेकिन जो राइजोबियम से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो नोड्यूल्स जो गांठें बनती हैं, जो सोयाबीन के पौधों के जड़ों में जो गांठें बनती हैं, तो वो गांठें बहुत ही हेल्दी रहती हैं और बड़ी गांठें बनती हैं, जिससे कि क्या होता है ये पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जिससे कि पौधा काफ़ी हेल्दी रहता है। तो ये हो गया हमारा सही क्रम बीजोपचार का। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो बीजोपचार जब भी हम करते हैं तो पहले फंगिसाइड से ट्रीटमेंट करें, उपचार करें, फिर उसको आप सुखा लें 1 घंटे बाद, या तो पंखे में सुखा लें या धूप में सुखा लें। उसके बाद जो सही क्रम जो मैंने बताया, इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट करें, फिर सुखा लें, और फिर लास्ट में राइजोबियम कल्चर या PSB कल्चर या ट्राइकोडर्मा, जो आपको सही लगे या जो अवेलेबल हो उससे आप बीजोपचार कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान देने लायक ये है कि जब भी आप बीजोपचार करते हैं तो उसमें जब पानी कम स्प्रे करते हैं तो पानी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि सोयाबीन का जो बीज है काफ़ी डेलिकेट होता है। अगर उसका सीड को टूट गया तो अंकुरन नहीं होगा। इसके अलावा कई किसान भाई ये करते हैं कि जैसे सीड ड्रिल में जैसे बीज हम डालते हैं तो उसी में फंगिसाइड ऊपर से स्प्रे कर दिया और उनको लगता है कि बीजोपचार हो गया। नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि सही मात्रा में मिक्सिंग नहीं हो पाता है फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का और इसका बीज का, उस पर एक लेयर, एक कोटिंग नहीं बन पाता है। तो ये सब
सी सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए बीजोपचार करने के दौरान। और ये जो बीजोपचार है, इससे क्या होता है कि हमारे शुरुआती में जो प्लांट स्टैंड रहता है, जो पौधों की जो संख्या रहती है, 1-1.5 महीने तक हमारी सोयाबीन क्रॉप जो सुरक्षित रहती है किसी बीमारी से। क्योंकि कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती पौधों के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो हमारे जो पौधे रहेंगे काफ़ी हेल्दी रहेंगे और आने वाले दिनों में जो हमारी फसल होगी बहुत बढ़िया होगी, बहुत पैदावार अच्छी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे आप लोगों का सीज़न बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।